हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए लॉर्ड जी यूंग का चैप्टर 2 लेके। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो फिर पहले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि एक नाइट ने हम लोगों के मेन कैरेक्टर सी यूंग के पैलेस के ऊपर हमला कर दिया था और अब आगे। तो फिर इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो नाइट पंछी के ऊपर से छलांग मार के नीचे उतर आता है और उसके उतरने पे बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देख के हमारे मोम मेन कैरेक्टर के मोम डैड डर जाते हैं। और जो अंकल तोंगसन है वो उसके ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि आप इसे संभालो, कह के उनके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। और जैसे ही वो उनके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, वो नाइट अपने बस स्वॉट के एक ही अटैक से अंकल तोंगसन को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, जिसकी वजह से अंकल तोंगसन बहुत दूर जाके गिरते हैं। और उसके बाद इसे देखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के फादर कहने लग जाते हैं कि ये एक मीटियोर लेवल का नाइट है, और बहुत ही घबराए होते हैं। और तोंगसन भी उठते हुए कहते हैं कि अरे बाप रे, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। और उसके आसपास धूल धूल हो चुका होता है। अंकल तोंगसन को हराने के बाद वो नाइट ऊपर हमारे हीरो की मोम की तरफ अपने स्वॉट को करते हुए कहता है कि ये करना तुम लोगों के लिए बहुत ही बुरा होगा, तुम गिव अप कर दो और मेरे साथ वापस आ जाओ। उसके बाद अंकल तोंगसन कहते हैं कि अपने ज़रा पीछे तो देखो, और वहाँ पर दिखाया जाता है कि सारे के सारे जो सैनिक होते हैं वो अपने हाथों में क्रॉसबो लिए होते हैं। और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के डैड डोंग वो कहने लग जाते हैं कि भले हम लोग अकेले अकेले तुम्हारे लिए कोई मैच नहीं है, लेकिन हमारे पास 500 सोल्जर्स है। अब तुम हम लोगों से लड़ने के केपेबल नहीं हो, तो अब हार मान लो। और इस बात को सुनने के बाद जो वो नाइट था वो कहने लग जाता है कि इतने छोटे से डोमेन में स्टार विकिंग क्रॉसबोस के इस्तेमाल से भी तुम लोग कभी मुझे हरा नहीं पाओगे, ये वर्थलेस है। उसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर की मॉम कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे आके ये सब बकेरा खड़ा करने की। ये डोंगबो क्लैन से प्रोटेक्टेड है और तुम हमारे एम्प्रेस के लॉ को तोड़ रहे हो। और उसके साथ जो बंदा आया होता है वो कहता है कि लिटिल यू अब बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। और वो अपना कोई थंडर से स्पेल करता है, जिसे देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि आसमान से बहुत सारा थंडर नीचे गिरने लगता है और वो ठंडा ठीक आके सिपाहियों के हाथ के जो क्रॉसबो है उसमें गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ को क्रॉसबो टूटने लगते हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। और इन सभी मैजिक को देखने के बाद जो डोंगबो और उसकी वाइफ यानी हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और उसके बाद वो गिद्ध जैसा पंछी उनके सामने आके खड़ा होता है और उसके ऊपर से जो बंदा था वो नीचे उतरता है और नीचे उतरते हुए कहता है कि लिटिल यू आप फाइट बैक करने की कोशिश मत करना। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस बंदे का चेहरा, और वो होता है मोंग टी चून। और ये हमारे मेन कैरेक्टर के मोम का भाई होता है और वो कहता है कि आप फाइट बैक मत करना। उसके बाद जैसे ही वो अपने भाई को देखती है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उसके बाद वो जाके उन्हें पकड़ लेती है और उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि ब्रदर आपसे मिले हैं बहुत ही ज़्यादा वक्त हो चुका है, क्या आप अभी एक सेलेस्टियल स्टेज में पहुंच चुके हो और आप एक सिल्वर मून मेज बन चुके हो। और इस बात को सुनने के बाद बोलते हैं कि हाँ मैं पहुंच चुका। उसके बाद वो बंदा या फिर कहे तो हमारे मेन कैरेक्टर का अंकल कहने लग जाता है कि लिटिल हो तुमने हमारे क्लैन के रूल्स को तोड़ा है और हमारे क्लैन के रूल्स के अनुसार जो जो लोग हमारे क्लैन के लॉस को तोड़ेंगे उन लोगों को सज़ा मिलना होगा, और मैं यहाँ पे तुम्हें घर वापस ले जाना हूँ। और इस बात को सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं वापस नहीं जाने वाली, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, आपके पास इसका कोई भी सबूत नहीं है कि मुझे सज़ा मिला है। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट गर्ल हो। और अपने पास से एक स्क्रोल जैसा कुछ निकलता है और स्क्रोल को निकाल के पढ़ते हुए कहता है कि हमारे कानून के हिसाब से तुम्हें क्लैन के हिसाब से 100 सालों का सज़ा मिला है और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे हस्बैंड टोंगबो को भी 100 सालों के लिए सज़ा मिला है और 100 सालों के लिए उसे गुलामी करने का सज़ा मिला है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के मॉम और डैड दोनों पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और वो ये भी कहता है कि और तुम्हें मुकिन चिन तुम्हें मिला है, तुम्हें कैरी करना होगा
जो सारी चीज़ें ये सब तुम्हें सज़ा मिला है। और ये बहुत ही खतरनाक अंदाज में कहता है। और उसके बाद कोई आवाज़ आता है, बोलता है कि कैसे हो सकता है ये। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक भाला बहुत ही तेज़ी के साथ आ रहा होता है और एक आवाज़ आता है कि शट अप, तुम चुप रहो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो भाला आके सीधा उस पर्ची को ही फाड़ देता है और वहाँ पे आ जा। और इसे देखते हुए हमारे जो ये दोनों होते हैं वो घबरा जाते हैं और वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और अपने भाले के साथ आया होता है और वो कहता है कि अब इसे संभालो, कह के वो उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। और उसके बाद उसका अंकल उस अमले को पकड़ लेता है और उसके बाद वो कहता है कि अच्छा तुम सच में स्ट्रांग हो बच्चे। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर का डैड कहता है कि जुइंग संभल के। और उसके बाद वो बंदा या फिर कहे तो हमारे मेन कैरेक्टर अंकल हमारे मेन कैरेक्टर को दूर पटक देता है और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत दूर चला जाता है और मेन कैरेक्टर का डैड उसे जाके पकड़ता है और जिसकी वजह से वो भी थोड़े पीछे ढकेले जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डैम इट, ये बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद वो हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है, आप मेरे अंकल हो लेकिन आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं आपको बाद में नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको बाद में देख लूँगा। और उसके बाद वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर का छोटा भाई भी आ जाता है और कहता है कि मम्मी डैडी ब्रदर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। और उसे देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि क्विंसी। और जो हमारे मेन कैरेक्टर के मोहम्मद डैड होते हैं कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम अपने गले से एक पेंडेंट को निकालती है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही एक खास ट्रेजर है और ये अब आज से तुम्हारा हुआ। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि अपना ध्यान रखना और अपने ब्रदर का भी। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो विंसिन। और इन सारी बातों को सुनते हुए वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और हमारे अंकल टोंगसन भी उसके साथ देखता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं मदर आप। उसके बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर का फादर होता है वो कहता है कि इसके अंदर जो सारी टेक्निक है वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी सिखाई है और इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक है और ये तुम्हें बाद में सीखना होगा जिससे कि तुम ताकतवर बन सको। तो वो कहता है कि तुम्हें अपने ब्रदर का भी ध्यान रखना होगा, तुम्हें अपने ब्रदर को भी प्रोटेक्ट करना होगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि आप लोगों के जाने के बाद आखिर हम लोग क्या करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि नहीं मॉम डैड मत जाइए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कहते हैं कि बस ये एक ही चांस है जिससे तुम लोग ज़िंदा रह सकते हो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता है कहता है कि अंकल इसका कोई सोल्यूशन होगा कि मैंने सही कहा ना। प्लीज़ मेरे मॉम डैड को बचाइए, मेरे मॉम डैड को प्लीज़ सेव कीजिए। और इस बात को सुनते हुए जो वो बंदा होता है या फिर हमारे मेन कैरेक्टर का अंकल वो उसी तरह घूम के देखता है और हंसते हुए कहता है कि ब्लैक आयरन टोकन को तुम पाओ। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम शॉक होती है और कहती है कि क्या ब्लैक आयरन टोकन। और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं उस पंछी के ऊपर बैठ के। और वहाँ पे विंग से रो रहा होता है, डैडी मम्मी कहते हैं और वो कहते हैं कि वो भी हाँ ब्लैक आयरन टोकन। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं उसे ज़रूर पाऊँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। माफ़ करना गाइस आज बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़, मैं जो माइक यूज़ करता हूँ वो अब थोड़ा सा ख़राब हो चुका है इसी वजह से बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो फिर गाइस अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए।